अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज की जो तफसीलात है वो शेयर करने से पहले आपको थोड़ी सी कहानी शुरू से सुना देता हूं ताकि नए सुनने वालों को समझ आ जाए। लाहौर इस्लामपुरा में एक वाक़या पेश आया जिसमें उसी घर की बहू अनीला और उसी घर के दामाद उस्मान ने मिलकर अनीस बेगम को कत्ल कर दिया। और नुमान को जब ये बात डॉक्टरों ने बताई कि ये मामला एक्सीडेंट नहीं है, इनको मारा गया है, तो वो थाने गया। फिर उसने वहाँ पर एफआईआर कटवाई, कुछ प्रोसेस चला, उसके बाद जाकर कब्र कुशाई हुई, फिर जाकर उसका पोस्टमार्टम हुआ। लाश का तकरीबन 1.5 महीना लग गया था। और इस 1.5 महीने के दौरान ना तो उसकी बेगम ने बताया कि तुम्हारी माँ को किसने कत्ल किया, और ना ही उसके जो दामाद था, उसकी बहन का जो शौहर था, उसने बताया कि उसने उसकी माँ को क्यों कत्ल किया। लेकिन जब नहला रहे थे तो उसका जो दामाद था, उसकी ऐनक जो है उसकी माँ, नुमान की माँ के कपड़ों में से मिली थी। अब ये सारी कहानी क्या थी, उसके ऊपर नुमान के कुछ इंटरव्यूज आए जो कि आप लोगों ने सुन लिए हैं। नुमान ने बताया कि उसकी माँ को पता चल चुका था कि उसके दामाद और उसकी बेगम, मतलब उसकी बहू और उनके दामाद जो है उसके दरमियान में कोई चक्कर चल रहा था। और ये ऐसी फैमिली थी जिसमें 2 महीने के बाद बच्चा पैदा होने वाला था, और आज वो स्टेज है कि शायद आज या कल में उनके यहाँ औलाद पैदा होगी। अब वो औलाद जो है उसके बारे में पुलिस अजीबोगरीब सी बातें कर रही है कि उसके डीएनए जो होंगे उसमें क्या सामने आएगा ये भी नहीं मालूम। और नुमान जो है उसने कहा था कि मैं एक नौकरी करने वाला बंदा हूँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर जो हैं उन्होंने जाकर अनीला और उसके भाई का इंटरव्यू किया। अब यहाँ पर किसी भी मुजरिम का इंटरव्यू करना जो है वो हमारा कानूनी तौर पे मना है, जब तक आपको कानून इजाज़त ना दे। वो मामला आपने ओवरटेक सिंह वाले केस में देखा था कि जब एक सहाफ़ी ने वैन में बैठे हुए मुल्ज़मान फैसल और सतार से कुछ गुफ्तगू की थी, उसके ऊपर वो दोनों सहाफ़ी जो हैं वो कैद हो गए। अब यहाँ पर भी बड़े सहाफ़ी जो हैं अनीला और उसके भाई का इंटरव्यू करने नहीं जा रहे, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स गए हैं वहाँ पर, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनका इंटरव्यू करने के हम देखते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, ताकि लोगों के सामने सारी बातचीत रखी जा सके। तो वहाँ पर अनीला जो है वो कुरान पाक लेके बैठ गई है, वो बैठी है और इंटरव्यू दे रही है। अब अनीला के घर वालों का कहना है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमें काफ़ी अरसा हो गया था, सालों गुजर गए थे कि हमने इनसे तल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अब ये तल्लुकात जो ख़त्म कर दिए थे, क्या इतने ही ख़त्म हो गए थे कि आपको ये भी नहीं पता चला कि नुमान की पहले शादी हो चुकी है। अब इन्होंने कहा कि ये एक अरेंज मैरिज थी, मतलब फैमिली वालों ने मिलके कहा कि नुमान की शादी कर देते हैं, तो हमने वहाँ हाँ कर दी और शादी हो गई। ये गलत है। नुमान ने कहा, बताया था कि उनकी ये लव मैरिज थी, कोई 8-9 महीने उनकी आपस में गुफ्तगू होती रही, उसके बाद ये शादी हुई है। अब ये मामला भी झूठ हो गया। अनीला जो कि कुरान पाक हाथ में पकड़ कर बैठी है, वो इन सारी बातों के ऊपर जुर्मदार बनती जा रही है कि एक तरफ वो उसका शौहर जो है वो कह रहा है कि हमारी मोहब्बत की शादी है, दूसरी तरफ ये कह रही है कि हमारी अरेंज मैरिज है। अब अगली बात जो है, उसके घर वालों ने कहा कि हमें नुमान के बारे में मालूमात नहीं थी कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। भाई यहाँ पर जब भी कोई किसी के घर रिश्ता करने जाता है, घर वालों से पूछता है, घर के इर्द गिर्द पूछता है, फिर वो लड़के वालों की मालूमात लेता है, लड़के वाले लड़की वालों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, फिर जाके रिश्ता किया जाता है कि ये सालों का जिंदगी भर का बंधन है, इसमें कुछ ऐसा ना हो जाए कि बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाए। और आप लोगों ने कुछ भी नहीं चेक किया क्या? और उसके बाद अनीला ने कहा कि मैंने वहां पर कुछ भी नहीं किया, मुझे जो कातिल थे उन्होंने डरा दिया था, जो उसका बहनोई था उस्मान का, उसने इतना डराया कि मैं कुछ बता ही नहीं सकी। अब जब सवाल किया गया कि आपको क्या मौका ही नहीं मिला, उसकी कुलखानी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अनीला कहती कि मैं बीमार थी, मैं अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। भाई उसकी जब डेथ कंफर्म हो गई, घर में उसकी लाश लाई गई, जनाजे के लिए लोग आए, कुलखानी के ऊपर रिश्तेदार आए सारे, तो क्या आपको मौका ही नहीं मिला? और दूसरा, कातिल जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि क्राइम सीन के ऊपर एक कत्ल करने आता है और फिर वो 2 कत्ल करके चला जाता है। होता क्या है कि उसको कत्ल करते हुए किसी बच्चे ने देख लिया, किसी बड़े ने देख लिया, तो वो फौरी तौर पर उसको भी मार देता है कि ये बाहर जाकर किसी को बता ना दे, क्योंकि उसको एतमाद ही नहीं होता उस पर। अब कातिल को अनीला के ऊपर इतना एतमाद था कि उसने उसको सिर्फ डरा दिया और डरा कर कहा कि तुम बाहर नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है।
और इतना एतमाद अंधा कि उसको यकीन था कि अनीला नहीं बताएगी। और तीसरे नंबर पर वो जो उनकी मालिक मकान है, वो कहती हैं कि मैं किचन के ऊपर से एक छोटा सा जगह थी, सुराख था, वहां से देख रही थी कि अनीला ने दरवाजा बाहर से पकड़ा हुआ है ताकि शोर जो है वो बाहर ना आए, और अंदर उसकी जो सास है उसकी चीखों की आवाजें आ रही थी। उसको इन्होंने करंट लगाया, इसको मारा है, फिर वो जाके मरी है। इतना जुल्म उसके ऊपर करते रहे, और अब कुरान पाक उठाकर अनीला जो है वो झूठ बोले जा रही है, और उसका भाई भी साथ ही सारी बातें किए जा रहे हैं। जितने उन्होंने पॉइंट रखे हैं, ये सब के सब अगर आम इंसान भी सोचे तो वो समझ जाएगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बेदर्दी से झूठ बोले जा रहे हैं। अब अगर कातिल किसी को ऐसे छोड़ने लग जाए, बाकी बात आप समझ सकते हैं कि कातिल का और अनीला का क्या ताल्लुक हो सकता है, जो इतना भरोसा था कि उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा और वैसे ही चले गए कि चलो जो मर गया सो मर गया, दूसरे को कुछ नहीं कहना, इसको सिर्फ डरा धमका के हम सेट कर लेंगे ताकि कल को बात बाहर ना निकले और हम पकड़े ना जाए। अब अनीला ने एक चीज और कही कि जो नुमान के वालिद हैं, जा फिर अनीस बेगम जो मर चुकी हैं, उनके जो शौहर हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि असल कहानी क्या है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर वो शामिल तफ्तीश हैं तो वेरी गुड, अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं है तो फिर उनको तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हर जगह पर लोग कुरान पाक उठा के आ जाते हैं, जी ये ले मैंने कसम खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और ये सारी चीज़ें ना झूठ होती हैं। मतलब ये गलत चीज़ है हर जगह पे इस तरह के मामलात को पहले सुलझाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद इस तरफ आना चाहिए। अब अनीला जो है वो पहले ही इंटरव्यू के अंदर कुरान पाक लेके बैठी है और वहां पर वो बोले जा रही है, कुछ पता नहीं है वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सवाल पूछने वाला जो है वो किसी दूसरे शहर से आया हुआ है, उसको भी नहीं पता कि ये क्या कह रही है, बस वो रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग चल रही है। फैसला कानून ने करना है, और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या जो आवाम सुन रही है, ये कानून नहीं है, ये रियासत नहीं है, ये रियासत के बशिंदे हैं। इन्होंने फैसला नहीं करना, फैसला काजी ने करना है, कानून ने करना है कि क्या हुआ था वहां पर। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।